हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं हूं प्रतीक अत्री और आप ये मेरी फ्रॉक्स देख सकते हो। देखो दोस्तों, मुझे तो चलानी आती है, आप लोगों को भी पता होगा। अगर किसी को चलानी नहीं आती है तो क्या कुछ आप क्या कुछ उसको बताओगे, किस तरीके से जब आप चलाना किसी को सिखाते हो घर के अंदर या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर को आपको चलानी सिखानी है गाड़ी, तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या आपको स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए, किस किस आपको प्रॉब्लम किस चीज़ में हो सकती है अगर आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो। तो उन चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आज मैं अपनी बहन को गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी उसे आती है, बट फिर भी थोड़ी बहुत अगर कोई गलतियाँ करती है। और जो चीज़ें बताऊँगा मैं आपको कि क्या आपको ध्यान रखनी है जब आप गाड़ी चला रहे हो, नए आप साइड में बैठे हो और आप किसी को सिखा रहे हो या फिर कोई सीख रहा है, उसको भी क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या वो स्टार्टिंग में गलती करेगा। देखो दोस्तों, गलतियाँ तो होने वाली हैं, इन चीज़ों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बट फिर उनका जो गलतियां हैं उनको सुधारना भी है, और सुधारोगे नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। और ये मेरी फ्रोंक्स 1.2 लीटर मैनुअल है, कोई ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है, और मैं अपनी बहन को सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलो अपनी बहन को गाड़ी की चाबी दे देते हैं, आजा। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ों का। देखो, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, चल कर अनलॉक, बैठ अंदर। तो देखो, इसने अपनी सीट पहले से ही एडजस्ट करके रख रखी है, और आपको भी इसी चीज़ का इंश्योर करवाना है जब आप किसी को सिखा रहे हो या फिर सीख रहे हो। सबसे पहले चीज़ होनी चाहिए आपकी गाड़ी की, आप सीट अच्छे से एडजस्ट करके बैठो कि आपका तीनों जो आपके ABC पेडल्स होते हैं उन पे आपकी रीच अच्छे से जाए, और आपका स्टीयरिंग का अच्छे से आपका रीच में हो सारी चीज़ें, ठीक है। उस हिसाब से बाद में जब आप थोड़ी सी सीख जाते हो तो आपका रिक्लाइन एंगल थोड़ा सा पीछे जा सकता है, थोड़ी सी सीट पीछे जा सकती है, बट जब आप सीख रहे हो उस टाइम पर आपकी कमांडिंग पोजीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पूरा व्यू आपका आगे से मिलना चाहिए और आपका नीचे पैर, आपके जो पैडल्स हैं उन पर पूरा जाना चाहिए, ठीक है। तो अब चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखते हैं कैसा कुछ चलाती है ये, तो चलो देखते हैं, कर स्टार्ट। न्यूट्रल है, क्लच दबा के स्टार्ट किया। देखो, अब सबसे पहले ही गलती देख लो आप कि देखो यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक ऊपर रह गया। वहां पर देखो आपका, देखो भाई, कोई भी साइन नहीं बना होना चाहिए। आप अपना सीट बेल्ट भी पहन लीजिए। यहाँ पर अगर आपका कोई भी साइन आएगा तो आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आपको देखना है। सीट बेल्ट भी दोनों आप पहन कर रखिए। सीट बेल्ट जब आप सिखा भी रहे हो, चाहे वो खुला एरिया, देखो मेरे यहाँ भी देखो भाई बिल्कुल खुला एरिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। वरना आप कभी भी पब्लिक रोड्स या फिर जो जहाँ पर एक तरीके से ऑन गोइंग, देखो जैसे वो रोड है वहाँ पर ऑन गोइंग ट्रैफिक है, बट हम कर रहे हैं बिल्कुल खाली रोड के ऊपर, ये देखो। तो इसीलिए यहाँ पर सेफ है और मैं सिखा सकता हूँ इसको अच्छे से। चलो भाई, पहला गियर लग गया है। धीरे धीरे से क्लच छोड़कर आपकी गाड़ी आगे चलने लग जाएगी इस तरीके से। अब देखो इसने क्या किया, रेस भी इसने जब गियर चेंज किया, तो चलो गियर तो इसको चेंज करना आ गया है, बट क्लच दबा के इसने रेस भी दबाए रखी। जब आप क्लच दबाओ दोस्तों, उस टाइम पर आपको रेस नहीं दबानी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी जब आप क्लच दबाओ उस टाइम पर आपको रेस नहीं दबाना। गियर बदलने के लिए जब आप क्लच दबाते हो उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ये चीज़ें। तो देखो, जैसे आगे अब रोड बंद है, तो अब जैसे इसको मोड़ना पड़ेगा यहाँ से। चल, तो जैसे सेकंड गियर में थी, फर्स्ट गियर में कर ली गाड़ी अपना क्लच दबा के, और अब चलो देखते हैं कि कैसे मोड़ती है ये। और अगर कुछ प्रॉब्लम, अगर कुछ दिक्कत होती है तो फिर मैं इसको ठीक करूँगा वहाँ पर। अभी सही देखो, स्टीयरिंग भी बिल्कुल सही तरीके से जो है मोड़ रही है, जैसे बिगिनर्स को मोड़ना चाहिए, और बिल्कुल आराम आराम से। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी किसी चीज़ की करनी ही नहीं है इस चीज़ के अंदर। देखो थोड़ी थोड़ी आगे चली जाती है गाड़ी, पीछे चली जाती है थोड़ी थोड़ी, ये चीज़ रहती है, बट ज़्यादातर अपना ब्रेक दबा के रखा करो। और जैसे जैसे मैं ऐसे नहीं बताऊँगा कि ऐसे कर ऐसे कर, अगर कोई मिस्टेक ये करती है तब जो है आपको मैं इसको करेक्ट करूँगा वहाँ पर। देखो इस बार सही किया ना अपना, जब आपका एक तरीके से रेस पे से पैर हटा लिया और फिर गियर बदला है, ठीक है।
तो ऐसे ही आपको करना है। और जब आपकी गाड़ी 1,500 या फिर 2,000 RPM से ऊपर चली जाए तभी आपको जो है अपनी गाड़ी का गियर चेंज करना है, या फिर इंजन की आवाज़ से भी अगर आपकी गाड़ी में टैकोमीटर नहीं है तो पता लग जाता है। कॉन्फिडेंस आ रहा है अब चलाने में? थोड़ा थोड़ा। सही सीख लिया अब तूने लगभग, स्टेयरिंग भी सही मोड़ रही है, सारी चीज़ें सही कर रही है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस भूल जाती है, उन चीज़ों का ध्यान रखा कर। थोड़ी चीज़ें बताती रह कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ देख रही है तू जब कर रही है, उस टाइम पे जो मतलब तेरे को बताई है उन चीज़ों के बारे में बताती रहे। जब मतलब पीछे करते तो ये नहीं देखना होता कि सिर्फ गाड़ी चल रही है, ये भी देखो कि पीछे कहीं लग ना जाए बैक मिरर्स में। जितने भी आपके RVMs हैं और आपका IRVM है, इनमें देखना चाहिए सारी चीज़ पीछे करते हुए। और बता स्टेयरिंग से रिलेटेड जो ये बताई थी। स्टीयरिंग पहले अपना मोड़ लो न्यूट्रल पे करके, जब आप बिगिनर्स हो उसके बाद अपना फर्स्ट गियर लगा के। मतलब जब भी आपको कहीं पर मोड़नी है ना गाड़ी, देखो अभी आप चलानी सीख रहे हो तो उस टाइम पर आपको दोस्तों हमेशा अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग पहले ही मोड़ कर रखो, मतलब रोक कर फिर मोड़ो, क्योंकि आपको भी इतना अंदाजा नहीं है, आप ना ही इतना तेज स्टीयरिंग मोड़ सकते हो, इतना आपको वो आपकी जो एक तरीके से ब्रेन की कैलिब्रेशन नहीं बनी है, तो इसलिए आपको उसको अपना पहले ही मोड़ कर रखना चाहिए जिस साइड भी आपको करना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप साथ साथ मोड़ोगे पीछे भी करोगे तो उससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मोड़ने में दिक्कत होगी, बट इस तरीके से नहीं होगी। सीटिंग पोजीशन कैसी है इसकी तेरे हिसाब से? तुझे दिख रहा है पूरा या फिर ऊपर ऐसे हो के देखना पड़ रहा है? दिख रहा है, सही दिख रहा है। बोनट दिख रहा है थोड़ा बहुत? हाँ बोनट दिख रहा है? हाँ। रोक ले आगे पत्थर है। तो देखो दोस्तों दोबारा देखो ये चीज हो गई, आप देख सकते हो। क्या हुआ अब बता, जल्दी बता। क्लच एकदम से छोड़ दी और रोक ली गाड़ी, क्लच छोड़ दी बिना गियर मतलब न्यूट्रल करे हुए। सो ये देखो चीज़ें होती हैं दोस्तों, और उसके साथ मतलब आपको चलाने जो मतलब सिखा रहा है उसको थोड़ा सा इरिटेशन भी हो सकती है, बट फिर उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए तुमने भी कभी सीखी थी, तुमसे भी ये दिक्कतें जरूर हुई होंगी। सो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। और कोई ऐसी मतलब वो बात नहीं है इस चीज़ के अंदर कि आप चलाना कोई ऐसे मतलब कुछ दिक्कत होती है तो उसमें वो मतलब कि कभी सीख ही नहीं पाएगा आदमी। आपको बस थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करेगा, जब खुद से अपने आप ही सारी चीज़ हो जाएंगी। बता आप क्या कर रही है? रिवर्स गियर लगा रही हूँ। स्टीयरिंग मोड़ लिया पूरा जिस साइड करना है? पहले न्यूट्रल पे लगा के स्टीयरिंग मोड़ लो। बता अब क्या ऑब्जर्व किया तूने? बताती रह जो चीज तुझे ऑब्जर्व हो, क्योंकि मेरे से ज्यादा तू बता सकती है कि अभी फिलहाल क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है। देखो भाई, इसको स्टीयरिंग एक बार ही मोड़ना सिखाया था। अगर आप लोग भी कहोगे ना कि इस चीज़ के पर्टिकुलरली इस चीज़ की स्टीयरिंग कैसे मोड़ना है, गियर्स को कैसे ध्यान रखना है, उन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, बट फिलहाल आपको मैं इसी चीज़ के ऊपर ऐसे वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि क्या क्या चीज़ों का मतलब एक तरीके से बिगिनर मतलब थोड़ी सी करते हैं, और ये खुद बता रही है जिन चीज़ों को, उससे और ज़्यादा आपको जो है एक तरीके से रेफरेंस मिलेगा। सो वो एक बात है। देखो अब इसने गियर भी अच्छे से चेंज कर लिया। जर्क भी कई बार जैसे मतलब एकदम से क्लच छोड़ देती है, तो इसने पूछा कि कैसे वो मतलब क्यों मतलब ऐसे एकदम से जर्क फील हो रहा है, तो वो इसीलिए फील होता है क्योंकि आपका एकदम से आप क्लच छोड़ देते हो। सो वो एक चीज़ है। बाकी दोस्तों देखो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वरना ये लंबी हो जाएगी। और भी आप अगर ऐसी वीडियोस चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर अगर आप कहोगे तो और ऐसी वीडियोस, क्योंकि अभी इसको चलाना सिखा ही रहा हूँ, काफ़ी हद तक इसको काफ़ी चीज़ें आ गई हैं चीज़ें करनी, बट देखो मिस्टेक्स होती रहती हैं स्टार्टिंग में। अभी भी मैं भी भाई पता नहीं कितने साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, बट फिर मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। ढंग से देखो तो इसको मैंने 2-3 दिन ही मतलब एक तरीके से पूरा ऐसे मतलब 1-1.5 घंटा ऐसे मतलब 2-3 दिन का आप मान सकते हो मैंने इसको चलाना सिखाया, उसमें ही इसने इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं। और मतलब सिखाने वाले का भी थोड़ा सा एक मतलब तरीका होना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके से आप मतलब सिखाओगे, इस तरीके से आप बताओगे, आप भी फील करते हो गाड़ी को, अगले को भी आपको फील करना सिखाना है, ये चीज़ है। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।